रह चुके हैं और प्रभारी हैं भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूएंसी की, तो इनसे कुछ सवालात करेंगे और इनसे जवाब जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत करते हैं हम आपका अपने चैनल पर। और सर बताइए, जो आजकल जो लैंड एनक्रोचमेंट का इश्यू चला हुआ है, बीजेपी तो कहती है कि बड़े मगरमच्छों को छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन जो गरीब लोग इसमें जो है काफ़ी परेशान हैं, किसी के पास 2 मरले, 4 मरले हैं, तो क्या उनके लिए कोई प्रबंध है आपकी तरफ से या एलजी प्रशासन की तरफ से? आज तो यहाँ पे मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग में यहाँ पे आया था। पार्टी संगठन को किस तरीके से और हम मजबूत कर सकें उस बारे में यहाँ पे आज बैठक थी। जहाँ तक आपने ये बात की, जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जो इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में चल रही है, मैंने पहले भी ये जिक्र किया है और बड़े सीनियर ऑफिसर्स ने, यहाँ तक कि एलजी साहब ने भी इस पे स्टेटमेंट दिया है कि गरीब लोगों को बिल्कुल नहीं छेड़ा जाएगा। अलबत्ता जो बड़े लोग हैं, जो जो वो पॉलिटिशियन हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, कोई बिजनेसमैन हो, जिन्होंने अपने पदों का दुरुपयोग किया है, जो अपनी पोजीशंस का जिन्होंने दुरुपयोग किया है और सैकड़ों कनाल जमीन, जो चाहे वो स्टेट लैंड हो, रोशनी एक्ट में हो या घास चराई वाली जो लैंड हो, जिनने कब्जे किए हैं, उनके खिलाफ ये अभियान छेड़ा गया है। और आपने देखा होगा कि बड़े बड़े दिग्गज, जो बड़े बड़े, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हो, वो कोई बिजनेसमैन हो, कोई बिजनेस हाउसेज हो, उन पे ये सारी कार्रवाई की जा रही है। और मैं आपके माध्यम से ये विश्वास दिलाना चाहूंगा डिस्ट्रिक्ट डोडा के लोगों को कि यहाँ गरीब जो भी हैं, जिन्होंने 5 7 10 मरले में अपना कोई कंस्ट्रक्शन की है, अपना घर बनाया है या अपना कोई रोजगार का कोई काम ऐसा कर रहे हैं, उनको अभी तक हमारे ध्यान में ऐसी कोई बात नहीं आई है और न आगे भी आएगी कि उनके साथ कोई ऐसी छेड़खानी उनसे होगी। तो इसमें क्या कई बार बोल रहे हैं कि खाली ये जो बीजेपी में नहीं है, उन पर ये कार्रवाई की जा रही है। नहीं, क्या इसमें है कि जो भी आएगा, चाहे कानून बीजेपी हो, कुछ भी हो? कानून सबके लिए बराबर है। वो बीजेपी हो, वो कांग्रेस हो, वो एनसी हो, डीएपी या कोई कोई भी पार्टी हो। मैं नाम न लेना चाहूंगा, आपने सुना होगा कि बीजेपी के भी कुछ जो लीडर्स हैं, उन पे भी कार्रवाई हुई है। कानून सबके लिए बराबर है, उसमें कोई भी इंसान हो उस पे कार्रवाई होगी। ऐसी कोई बात नहीं है कि बीजेपी के लोगों पे कार्रवाई नहीं होगी। अलबत्ता बीजेपी के लोगों ने कोई ऐसा काम नहीं किया है, कोई इक्का दुक्का हो सकता है। यहाँ पे जो 70 वर्षों से जिन लोगों ने यहाँ पे सरकार में रहे हैं, जो यहाँ के एक्स मिनिस्टर्स रहे हैं, जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन रहे हैं, उनने ये बहुत सारे स्कैंडल्स घोटाले जो किए हैं और उन पे कार्रवाई आज चल रही है। और हम गुजारिश करेंगे कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और गरीब लोगों के साथ हम सब लोग खड़े हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी है ताकि उनको तंग न किया जाए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि शक्तिराज जी की ये कोई बदले की भावना हो कि बीजेपी की इस वक्त सत्ता में है, तो जो दूसरी पार्टी है उनको क्रश करने के लिए ऐसी मुहिम चलाई जा रही है? ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये कोई बीजेपी पार्टी नहीं करवा रही। आपको पता है, ऑनरेबल हाई कोर्ट की डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन पे ये सारा काम किया जा रहा है। और उस पे भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई बीजेपी के अगर कोई ऐसे लोग हैं उनको बख्शा जा रहा है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को अगर टारगेट किया जा रहा है। मैंने पहले ही कहा कि कानून सबके लिए बराबर है। जो भी इस जद में आएगा उन पे कार्रवाई होगी और होनी भी चाहिए। कि अगर जिन्होंने, जो उस वक्त कोई बड़े मंत्री रहे हैं या ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं या बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज जो हैं, उन्होंने उस वक्त अपनी पोजीशन, जिस पोजीशन पे वो रहे हैं, उस पोजीशन का गलत इस्तेमाल करके सैकड़ों कनाल जो जमीन है उनको अगर एनक्रोच किया है, ग्रैब किया हुआ है, उनसे छुड़वानी चाहिए। ये ध्यान में रखते हुए कि गरीब इंसान जो है, गरीब व्यक्ति जो है, जो खासकर दूर दराज गांवों में या कहीं अगर शहर में भी कहीं 2 मरले, 5 मरले, 10 मरले में कहीं किसी ने अपना कोई घर बनाया है, कहीं अगर वो अपना कोई बिजनेस कोई छोटा मोटा कर रहा है, उनको कोई तंग न करे। फिर आखिरी सवाल पूछूंगा, जो आपके प्रभारी हैं भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूएंसी के, हाँ, यहाँ पे संजय जी हैं, उनकी टीम है, तो कैसा इनका काम आपको लग रहा है, क्योंकि हर बूथ पे आप जा रहे हैं? भद्रवाह तो आज से नहीं, भद्रवाह का जो पार्टी का हमारा संगठन है वो काफी बहुत अरसे से यहाँ पे मजबूत है। आज तो मेरी ड्यूटी लगी है कि अगर कोई कमी पेशी कहीं है, उसको भी हम दूर कर सके और आने वाले जो भी चुनाव होगा उसकी तैयारी के लिए हम यहाँ का जो हमारे जो मंडल है, हमारे जो बूथ हैं, उनको और मजबूत कर सकें ताकि आने वाला 2024 का जो चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार पूरे देश में बने। और जम्मू कश्मीर में जब भी असेंबली का चुनाव होता है, यहाँ हमारा ये प्रयास है कि, और जो लक्ष्य लिया हुआ है कि यहाँ भी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। उसके लिए आज सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता
काम कर रहे हैं। तो हमें ये बताइए कि कब तक जो लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इलेक्शन हो, एक रिप्रेजेंटेटिव सरकार बने, लोगों की काफ़ी उम्मीदें, तो कब तक हम अनुमान लगा सकते हैं कि कब तक इलेक्शन हो? वो इलेक्शन कब हो, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डिसाइड करना है कि कब वो इलेक्शन करवाते हैं। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी 24/7 365 डेज काम करने वाली पार्टी है। जब भी चुनाव अनाउंस होता है, भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ लड़के जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाएगी, ये मैं विश्वास से कह सकता हूँ। चलिए शुक्रिया हमसे बात करने भारतीय के जनता पार्टी लिए। तो ये थे शक्तिराज परिहा जिनसे हमसे बात की, और तो ज़्यादा न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देख रहे हैं नासिर की शायद। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।